हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, हम जानते हैं कि जल की अधिकता से पादपों को हानि पहुंचती है, लेकिन पादप बाढ़ प्रभावित परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। ये पादप जल की अधिकता के कुप्रभाव से कैसे बचे रहते हैं? तो इस प्रश्न में हमसे कारण पूछा गया है कि जो जल का कुप्रभाव होता है बाढ़ के समय, उससे पादप किस प्रकार बचते हैं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह जल के पादपों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसके विषय में है। जल के प्रभाव के विषय में है। तो चलिए इस स्थिति का आकलन करने का प्रयास करते हैं कि इस स्थिति में क्या होता है। तो हम जानते हैं, और जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है, कि अधिक जल से क्या होता है, पादप खत्म हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिक जल के कारण जो पादप मूल होती है या जो पादप की जो जड़ होती है उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिस कारण से पादप क्या हो जाता है, मृत होने लगता है। परंतु जो बाढ़ की स्थिति है, जो हमें यहाँ पर प्रश्न में दी गई है, बाढ़ की स्थिति, यह एक आपात स्थिति है, आपातकालीन स्थिति है। तो ऐसी स्थिति जो रहती है वो कुछ ही समय तक रहती है, सदैव यह स्थिति नहीं रहती। तो कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए पादप जो होते हैं वो इसके प्रति क्या हो जाते हैं, सहनशील हो जाते हैं, इस स्थिति के प्रति सहनशील हो जाते हैं, और इस प्रकार से पादप इससे क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। परंतु यदि सदैव ऐसा रहेगा, सदैव ऐसी स्थिति रहेगी जहां पर जल भरा रहे पूर्णतः, तो पादप क्या हो जाएंगे, तब पादप मृत हो जाएंगे। परंतु यह एक आपात स्थिति है, कुछ समय के लिए रहने वाली स्थिति है। तो इस कुछ समय के लिए पादप क्या हो जाते हैं, सहनशील बन जाते हैं और ऐसी स्थिति में स्वयं को बचा पाते हैं। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।